नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 10 संस्कृत का मॉडल पेपर 4 देखेंगे। 3 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें आपके जो खंड है उसमें एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे और 17 एबीसीडी वाले यानी एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपको उन चारों में से कोई एक सही ऑप्शन करना है। इसमें पहला प्रश्न है, सूची परिवर्तन पाठ अनुसार यानी कैसा माला रमणीय, जो सूची परिवर्तन पाठ है उसके अनुसार किसकी माला रमणीय यानी सुंदर होती है। जो ललित लता नाम है उसकी माला, जो लताओं की माला है वो सुंदर होती है। आगे दूसरे, वयो अनुरोध नाथ कै पालने भवती, हमारे अनुरोध से वो कौन पालने होता है, जो शिशुजन होता है। इसमें आपके ऑप्शन स है वो सही होगा। आगे तीसरा प्रश्न है, काक चेष्ट विद्यार्थी की दृश्यम छात्र मन्यते, यानी जो आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए उसमें एक लक्षण है काक के यानी कौवे के समान चेष्टा रखने वाला। जो कौवे के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी होता है वो कैसा माना जाता है, जो कौवे के समान चेष्टा रखने वाला विद्यार्थी है वो आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे चौथा प्रश्न है, कश्य समक्षम अद्य अपि मानव वामन कल्पे, यानी किसके समक्ष है मनुष्य आज भी निषेध देखता है या आज भी कमतर है। जो प्रकृति के समक्ष है मनुष्य आज भी कम है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही है, यानी प्रकृति से मनुष्य ऊपर नहीं है। आगे पांचवा प्रश्न है, मालाकार के तरह पुष्टिम करोती, मालाकार तो यानी उन दोनों की पुष्टि करते हैं। इसमें आपके ऑप्शन ए है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, दुर्बले सुते कश्या अबे अधिका कृपा भवती, जो दुर्बल यानी कमजोर पुत्र होता है उसके प्रति किसकी कृपा अधिक होती है, जो कमजोर पुत्र होता है उसके प्रति माता की कृपा अधिक होती है। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। आगे 7वां प्रश्न है, यथा चित्ते तथा वाची किम भवति, यथा चित्ते तथा वाची एव कर्ता भवति। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 8वां प्रश्न है, तद प्लस फलम इत्यस्य संधि पदम अस्ति, जो तद और फलम मिलकर कौन सा वर्ड बनेंगे, तद और फलम से मिलकर बनेगा तत्फलम। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा, यानी तय या दे के बाद कोई भी तीसरा चौथा ये रेलवे में से कोई आता है तो वो तय या दे है वो तय में बदल जाता है। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। आगे 9वां प्रश्न है, सत्व संधि उदाहरण अस्ति, जो सत्व संधि का उदाहरण है वो कौन सा सत्व संधि का उदाहरण होगा, हरीश त्रता, जिसका संधि विच्छेद होगा हरीश प्लस त्रता। और इसमें दूसरा उदाहरण है हरीश जिसका संधि विच्छेद होगा हरि प्लस इस। इसमें आपके वर्दिशन दीर्घ संधि और चिदानंद चित्त प्लस आनंद और बुद्धि बुद्ध प्लस धी। आगे 10वां प्रश्न है, जसत्व संधि उदाहरण अस्ति, जसत्व संधि का उदाहरण कौन सा, जसत्व संधि का उदाहरण होगा वागीश, जिसमें पहला वर्ण यानी कै चेटे ते पे का गे जेडे देबे जो तृतीय वर्ण है वो बन जाता है। इसका संधि विच्छेद होगा वाग प्लस से इस, जो तटिका इसका होगा तत् प्लस से टिक्का, और राम सेते का रामस प्लस से सेते। इसमें राम है वो जो तृतीय से है वो आएगा और बाद में सेते आएगा। इस से के योग से ये राम सेते वर्ड बनेगा और इसमें आपके सत्व संधि होगी। और हरि मंदी इसमें आपके अनुस्वार संधि है। आगे 11 प्रश्न है, वाग्दानम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, जो वाग्दानम पद है उसका संधि विच्छेद क्या होगा, वाग्दानम का होगा वाग प्लस दानम। इसमें आपके जसत्व संधि है, क्योंकि कै के बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ रहा है तो जो कै है वो तृतीय वर्ण में बदल रहा है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 12 प्रश्न है, ईश्रियति इति पद योगे का विभक्ति भवति, ये जो आपके कारक से संबंधित है। जो ईश्रियति पद है उसके योग में कौन सी विभक्ति प्रयोग होगा, ईश्रिया के अर्थ में वो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रोध, ईश्रिया, ध्रुव, अश्व इनके अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही होगा। आपके जो कारक के नियम है उनको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 13 प्रश्न है, याच धातु योगे का विभक्ति भवति, यानी याच किसी वस्तु को इच्छा से अधिक चाहना, इसके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम है मोदकम याचते, राम है वो लड्डू चाहता है। इसमें आपके याच धातु के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे 14 प्रश्न है, आनियति इति पद है उपसर्ग, जो आनयति पद है उसमें कौन सा उपसर्ग है। इसमें आपके आंग उपसर्ग होगा। इसमें आपके ऑप्शन से है वो सही होगा। और नी धातु होगी, नी धातु जो लट लकार में नयति में बदलती है। आगे 15 प्रश्न है, अपवाद इत्यतर उपसर्गम शब्दम च पृथक्त्वा लिख, जो अपवाद शब्द है इसमें आपको उपसर्ग और शब्द है वो अलग कर करके लिखना है। जो अपवाद है उसमें अप उपसर्ग है और वाद शब्द है। इसमें आपके ऑप्शन बे है वो सही होगा। आगे 16 प्रश्न है, लिख धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप किम भवति, जो लिख धातु है लृट लकार यानी भविष्य काल के लिए मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा, जो लिख धातु उसकी मध्यम पुरुष एक वचन लृट लकार में लिखिष्यसि होगा। जैसा कि होता है लिखिष्यति लिखिष्यते, लिखिष्यन्ति लिखिष्यसि लिखिष्यते लिखिष्यते। इसमें आपके एक वचन में लिखिष्यसि होगा। इसमें आपके ऑप्शन दे है वो सही है। आगे 17 प्रश्न है, सेव धातु, यहाँ पर ये सेव मिसप्रिंट है, यहाँ लब धातु होगा। लब धातु लट लकार है उत्तम पुरुष बहुवचन रूप किम भवति, जो लब धातु जो आत्मन पदित धातु उसमें उत्तम पुरुष बहुवचन रूप क्या होगा। आपके आत्मन पदी में है वो केवल लट लकार पूछा जाता है। इसमें मुख्य रूप से लब और सेव धातु के बारे में पूछा जाता है। जो लब धातु उसका
लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन का होगा, लब्बा में लबे, लबावे, लबा में उत्तम पुरुष में। ये होता है आपको जो धातु रूप है वो विशेष रूप से ध्यान में होना चाहिए, और कौन सी धातु किस में परिवर्तित होती है आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार आपके 17 एबीसीडी वाले प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न है वो आपके रिक्त स्थान संबंधित है, जिसमें आपके प्रत्यय और शब्द रूप से संबंधित प्रश्न 5 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। इसमें 3 प्रत्यय से संबंधित और 2 शब्द रूप से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है अस्या दीपिका अस्ति। इसमें आपको अनुज शब्द है उसमें टाप का प्रत्यय का प्रयोग करना। जो टाप प्रत्यय होता है उसमें हमेशा आ शेष रहता है, और टाप प्रत्यय है वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करता है। अनुज में यदि आ जोड़ते हैं तो अनुजा बनता है, जो दीपिका वो इसकी अनुजा, इसमें आपके सही होगा अनुजा। आगे दूसरा दुष्ट जना खालजगा। इसमें आपको अंत धातु के साथ तवियत प्रत्यय लगाना है। तवियत प्रत्यय के अंत में हमेशा तव्य शेष रहता है। यहाँ दुष्ट जना यानी बहुवचन है तो तव्य का तव्या होगा, यानी दुष्ट जना अंतव्य। इसमें आपके सही उत्तर होगा अंतव्या। आगे तीसरा रिक्त स्थान है खालजगा सर्वत्र पूज्यते। इसमें आपको गुण शब्द में मतु प्रत्यय का प्रयोग करना। मतु प्रत्यय में मान या मत शेष रहता है। इसमें आपके वाहन जुड़ेगा। गुण जो एक नपुंसकलिंग शब्द है इसलिए इसके अर्थ में, और अकारांत शब्द है इसलिए वाहन जुड़ेगा, और अकारांत के अलावा अन्य कोई हो तो वहां पर मान जुड़ता है, जैसे शक्तिमान। इसमें आपके होगा गुणवान सर्वत्र पूज्यते, यानी गुणवान लोगों की सभी जगह पूजा होती है। आगे चौथा प्रश्न है खालजगा पट्टनम रोस्ते। इसमें आपको अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना। जो अस्मद शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन वो होगी मयम पट्टनम रोस्ते, यानी मुझे पढ़ना अच्छा लगता है या मेरी पढ़ने की इच्छा है। आगे 5वीं खालजगा आज्ञा पालनी। इसमें आपको गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना। जो गुरु शब्द की षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा गुरु नाम, इसके लिए आपको जो शब्द रूप है वो विशेष रूप से याद करने होंगे। इसमें आप राम शब्द रूप, हरि शब्द रूप और गुरु शब्द रूप अकारांत में 3, और आकारांत में स्त्रीलिंग में सीता शब्द रूप, नदी शब्द रूप और फल शब्द रूप आपको ये विशेष रूप से याद होना चाहिए। इनमें से आपके अधिकतर बार है वो पूछा जाता है, और अस्मद युष्मद भी आपको याद होना चाहिए। आगे जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपके एक गद्यांश दिया होगा एपटी, तो उसके आधार पर आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें गद्यांश है ते सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति, यानी जो सत्य का पालन करते हैं वो सबसे बड़ा धर्म करते हैं। ये च सत्यम परित्यज्य असत्यम भजन्ते ते मा पातकम कुर्वन्ति, यानी जो लोग सत्य को छोड़कर असत्य बोलते हैं या झूठ बोलते हैं वो बहुत बड़ा पाप करते हैं। ये तो ही असत्य भाषण सौष्य हानिनाश्च भवति, जैसे ही असत्य से खुद का नाश और हानि होती है। समाज से लोक से देश से मिथ्या भाषण नाश भवति, समाज का, लोक का और देश का है वो झूठे भाषणों से या झूठ बोलने से नाश होता है। अतः उच्यते नई सत्यात् परो धर्मो नान, अर्थात पातकम परम सत्य से पालनार्थमय राजा दशरथ प्रिय पुत्रम रामम वनम प्रेष्यति, यानी सत्य का पालन करने के लिए महाराज दशरथ थे, उन्होंने अपने प्रिय पुत्र राम को वन को भेजा था, यानी अपने वचन का पालन करने के लिए भेजा था। राजा हरिश्चंद्र सत्य पालनार्थम सर्वाणी दुकानें, ऐसे राजा हरिश्चंद्र ने है वो सभी दुखों को सहन करने के लिए, सत्य के लिए सभी दुखों को सहन किया था। युधिष्ठिर सत्य भाषण से प्रभावदेव विजय लभते, जो युधिष्ठिर था उसने सत्य भाषण के बल पर विजय प्राप्त की। इसमें आपके विजय एलबत, इसमें संधि विच्छेद होगा विजयम प्लस एलबत, एलबत यानी प्राप्त करना, ये आपके भूतकाल की क्रिया जिसमें आपके लंग लकार है। महात्मा गांधी महोदय सत्य से सदा शिक्षा अदात, यानी महात्मा गांधी की भी हमेशा सत्य की शिक्षा रही। भारत से राज चिन्ह अपनी सत्यमेव जयते, जो भारत का राज की चिन्ह है वो भी सत्यमेव जयते है। इसमें आपके प्रश्न पूछा गया पहला एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में आपको इसका उत्तर देना। सत्य भाषण से प्रभावित युधिष्ठिर कम एलपद, यानी सत्य भाषण या सत्य बोलने से युधिष्ठिर को क्या प्राप्त हुआ, इसका आपके सही उत्तर होगा विजय, यानी सत्य बोलने से युधिष्ठिर को है वो विजय प्राप्त हुई। आगे दूसरा प्रश्न है राजा हरिश्चंद्र कहानी सर्वाणी ऐसे थी, यानी राजा हरिश्चंद्र ने सभी क्या सही, राजा हरिश्चंद्र ने वो सभी जगह दुख सही, इसमें आपके सही उत्तर होगा दुखानी। आगे है पूर्ण वाक्य उत्तर, इसमें है क्या सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति, यानी सबसे बड़ा धर्म कौन करता है, इसमें आपके होगा ते सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति, यानी जो सत्य का पालन करता है वो सबसे बड़ा धर्म करते हैं। इसके बाद आपके जो गै भाग है वो इसमें अश्य गद्यांश से समुचितम शीर्षकम लिखत, यानी इस गद्यांश का आपको समुचित शीर्षक लिखना है। इसका आपके समुचित शीर्षक होगा सत्यम महत्वम, या सत्य भाषण से महत्वम, यानी सत्य बोलने का क्या महत्व है या क्या लाभ है। आगे जो गै भाग है वो भाषी कार्य यानी व्याकरण से संबंधित है। इसमें पहला है असहत इति क्रियापद से पदम की मस्ती, यानी जो असहत यानी सहन किया, इस क्रियापद का कर्ता पद कौन सा, इसका कर्ता पद होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने अनेक दुख सहन किए। इसमें तीसरा दुखाने इति संज्ञा पद से सर्वनाम पद की मस्ती, जो दुख संज्ञा पद है उसके लिए सर्वनाम शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा, इसके लिए है वो सर्वाणी शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो सर्वनाम शब्द यानी दुख का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा प्रियम इति विशेष गद्यांशात विशेष पदम चित्वा लिखती, यानी जो प्रिय विशेषण पद है उसका आपको विशेष लिखना है। जो प्रिय है वो पुत्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो भगवान राम
है वो राजा दशरथ के प्रिय पुत्र थे, इसलिए जो प्रिय है वो राम पुत्र की विशेषता बता रहा है। इसका आपके विशेष पद होगा पुत्र या रामम। आगे जो खंड है उसमें आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ये 2-2 नंबर के रहने वाला है। इसमें चौथा प्रश्न है भूमि अध्य जलम अष्टि रेखांकित पद विभक्ति तत् कारणम च लिखती, यानी जो रेखांकित पद है उसकी आपको विभक्ति लिखनी है और उसका कारण भी लिखना है। यहाँ पर आपके जो भूमि पद है उसमें षष्ठी विभक्ति और ये अध के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यानी जमीन के नीचे है वो पानी है, नीचे के अर्थ में हमेशा षष्ठी विभक्ति का योग होता है। आगे 5वां प्रश्न है, इसमें आपको जो संख्यावाचक शब्द दिए गए उनको संस्कृत में लिखना है। पहला है 501, इसका आपके होगा एकाधिक पंच शतम, और दूसरा 840 चतुर्थ अधिक अष्ट शतम। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चतुर्थ अधिक अलग अलग भी लिख सकते हो और एक साथ भी लिख सकते हो। इसमें चतुर्थ तय और ए मिलके तय का दय हो गया और अधिक अष्ट शतम, इसमें आपको संधि विच्छेद कर भी आप इसका लिख सकते हो, चतुर्थ अधिक अष्ट शतम, इसका आपके होगा 840। आगे 6वां प्रश्न है वो प्रश्न निर्माण से संबंधित है। इसमें आपके जो मानुषात शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन किए गए, आपको मानुषात की जगह जो प्रश्नवाचक शब्द है उसका प्रयोग करना है। मानुषात की जगह आपके होगा अकस्मात और अंत में आपको है वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। आगे 7वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा एवं सप्रसंग भावार्थ लिखित। नीचे जो श्लोक दिए गए उसका आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ है वो लिखना है। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्वित है, यदि देवात फलम नास्ति छाया केन निर्वाति। इसका आपके प्रसंग होगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो सेमुषी द्वितीय भाग है उसके सुभाषितानी नामक पाठ से लिए गए। इस पद्यांश में फल और जो छायादार वृक्ष है उसका उदाहरण देते हुए कवि ने जो परोपकारी व्यक्ति यानी जो दूसरों का हित करने वाले व्यक्ति उनकी विशेषताओं को बताया गया। कवि कहता है कि फल और छाया से युक्त मान व्यक्ति का ही आश्रय, मान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि उसमें फल नहीं है तो भी वृक्ष की छाया कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं, यानी कि जिस पेड़ पर फल और छाया दोनों उसका आश्रय लेना चाहिए। यदि फल नहीं है तो छाया तो हमें वो मुफ्त में मिलती है। भाव यह है कि जिस प्रकार फल और छाया से युक्त जो वृक्ष का आश्रय लेने से फल नहीं हो तो भी वह छाया प्रदान करते हैं, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति जो दूसरों को हित करने उसके पास जो भी है वो दूसरों का भला करता ही है, यानी अपने पास उसके पास कम है लेकिन जो कम से भी दूसरों का भला करने का प्रयास करता है। आगे 8वां प्रश्न है अधोलिखित श्लोक से अन्वय मंजूषात पदान चित्वा लिखित। इस श्लोक का आपको अन्वय जो मंजूषा दी गई उसमें दिए गए शब्दों से चुनकर लिखना है। इसमें आपके अन्वय है वो होगा ए मंत्रम अक्षरम नास्ति न औसम मूलम नास्ति अयोग्य पुरुष नास्ति तत्र योजक है दुर्लभ। इसमें आपको 4 वर्ड मंजूषा दिए गए, उसके माध्यम से आपको इसकी पूर्ति है वो करनी है। आगे 9वां प्रश्न है सब पाठ्य पुस्तक का श्लोक द्वयम लिखित यदस्मिन् प्रश्न पत्र नास्ति, यानी अपनी पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। आपको 5 से 6 श्लोक है वो याद होने चाहिए, क्योंकि 3 से 4 श्लोक आपके पाठ्य इस प्रश्न में दिए होंगे। हो सकता है आप जो याद करो वो इसमें दिए हो, तो आपको 6 श्लोक है वो कम से कम याद होना चाहिए ताकि आप 2 है वो कोई भी लिख सको। आगे 10वां प्रश्न है बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ से सारम हिंदी भाषा में लिखित। जो बुद्धिर बलवती पाठ है इसका सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है, अथवा भूकंप विभीषिका जो पाठ है उसका सार हिंदी भाषा में लिखना है। ये जो आपके 10वां प्रश्न है उसमें आपके मुख्य रूप से जो कहानियों वाले पार्ट है उससे पूछा जाता है। जो बुद्धिर बलवती सदा पार्ट है, जो भूकंप विभीषिका है और जो जननी तुल्य वत्सला और विचित्र साग से, इन चारों में से आपके परीक्षा में पक्का पूछा जाएगा। इन चारों को आपका सारा संक्षेप में याद में होना चाहिए। आपके 2 नंबर का पूछा जाता है, आपको इसको 1 पेज से अधिक नहीं लिखना है, यानी शॉर्ट में इसका सार बताना, यानी इसमें मुख्य रूप से क्या बात बताई गई है। इसमें बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ जो है वो सुख सप्तती नामक ग्रंथ से संकलित किया गया। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक जो महिला है उसके बुद्धि कौशल को दर्शाया गया। पाठ अनुसार देवल नामक गांव में एक राज सिंह नाम का राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती उसकी पत्नी जो राज सिंह की पत्नी थी किसी कार्य से अपने पुत्रों के साथ अपने पिता गरियान पीहर जाती है। रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। वह शीघ्र ही दृष्टापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली क्यों एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा करे, अभी इसे बांट कर खा लेना, बाद में कोई अन्य देखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे व्याघ्र मानकर भयभीत होकर भाग जाता है, किंतु एक धूर्त सरंगाल की बातों में आकर वह उस सरंगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वही जंगल के मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युत्पन्न जो बुद्धि वाली वह महिला सरंगाल को झिड़कती हुई और धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती यह देखकर जो बाघ है वो सरगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से जो बाघ से उत्पन्न भय था उस भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य कहा गया सभी कार्यों बुद्धि है वो श्रेष्ठ होती है। जो आपके बुद्धिमती है उसकी बुद्धि के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार एक विपरीत परिस्थिति में हतवात बुद्धि कार्य करती है और वह उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है और भय से मुक्ति पाती है। इसके बाद आपके जो 11 प्रश्न है इसमें आपके एक
गद्यांश दिया गया, उस गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश कहते हैं, एक गद्यांश और दिया गया, ये आपके 5 नंबर का रहने वाला, यानी 5 नंबर का आपके गद्यांश दिया होगा, 5 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर का नाट्यांश, यानी ये 15 नंबर आपके पाठ्य पुस्तक से दिए होंगे, जिसका आपको उत्तर केवल दया कर लिखना है, यानी ये 15 नंबर लाना है आपको बहुत ही, सिर्फ इनका दया कर आपको सावधान पूर्वक उत्तर है वो देना है। इसमें पहला गद्यांश है, सर्वे पक्षिणे उच्चे माम माम कश्चित् खगे वनराज भविष्यति इति पर कश्चित् अपि खग आत्मनं विना नान्यं कम अपि अस्मै पदा योग्यं चिन्तयति तर्हि कथं निर्णय भवेत् तदा ते सर्वे ज्ञान निद्राय चिन्तितं सौपन्तम् उल्लुकं वीक्ष्य विचारितम् उद्वेश आत्म शलाघा इन पद निर्लिप्त उल्लुको अस्माकं राजा भविष्यति परस्पर आदिशन्ति च तदान्यन्ता नर्प अभिषेक संबंधी संभारा इति, यानी जो सभी पक्षी जोर से कहते हैं कि हाँ जो वन का राजा है वो कोई पक्षी होना चाहिए, कोई भी पक्षी है वो उसके लिए तैयार नहीं था, तभी उनकी नजर है उल्लू पर पड़ती है, जो आत्म शलाघा यानी स्वयं किसी की निंदा नहीं करता है और पद निर्लिप्त यानी उसको किसी पद का लोभ नहीं है, उसके लिए जो राज सिंहासन की तैयारी करते हैं, यानी उल्लू को राजा बनाने की तैयारी करते हैं। इसमें आपके पहला प्रश्न है, कश्चित् खगेव भविष्यति, यानी कौन सा पक्षी है वो क्या होगा, कोई पक्षी है वो क्या होगा, वनराज यानी वन का राजा होगा। इसमें आपके सही उत्तर होगा वनराज, यानी कोई पक्षी है वन का राजा होगा। पूर्ण वाक्य, सर्व पक्षिणं कीदृशम् उल्लूकं पश्यन्ति, यानी सभी पक्षी है वो किस प्रकार के उल्लू की ओर देखते हैं। सभी सर्व पक्षी ज्ञान निद्रायां निश्चितम सौपंतम उल्लूकं पश्यन्ति, जो ज्ञान निद्रा में निश्चित रूप से सोए हुए उल्लू की तरफ देखता है, यानी उस वक्त उल्लू है वो ज्ञान निद्रा में निश्चित रूप से सोया हुआ था। आगे इसमें आपके भाषिक कार्य व्याकरण से संबंधित है। पहला है सौपंतम इति विशेषण पदस्य विशेषी पदम किम, यानी जो सौपंतम विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है, जो सौपंतम है वो उल्लूकम की विशेषता बता रहा है, यानी उल्लू है वो अपनी निद्रा में व्यस्त था। दूसरा आदिशंति इति क्रियापद से कर्तपदम किम अस्ति, यानी आदेश दिया इस क्रियापद का आपके कर्तापद क्या होगा, यानी आदेश किसने दिया इसका आपके उत्तर होगा सर्व पक्षी ने, यानी सभी पक्षियों ने वो आदेश दिया था, इसमें आपके कर्तापद है वो सर्व पक्षी ने होगा। इस प्रकार आपके इस गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके तो हम एक गद्यांश और दिया होगा जिससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप या तो ऊपर वाला कर सकते हैं या तो वाला कर सकते हैं। यदि आप अथवा वाले करते हो तो आपको प्रश्न संख्या 11 लगाकर फिर आपको पहले अथवा लिख के फिर इसके प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपके जो विचित्र साक्षी पाठ है उसे लेके इसमें पहला है गृह के प्रविष्टि, यानी घर में किसने प्रवेश किया, इसका आपके उत्तर होगा चोर, यानी घर में चोर ने प्रवेश किया। दूसरा रक्षा पुरुष अतिथिम किम प्रायखम्य कारागृह प्रक्षिप्त, यानी जो रक्षा पुरुष है उसने अतिथि को जेल किस प्रकार डाला, चोरो यम इति प्रकाशिप्या, यानी उसको ये चोर है ये कहकर जेल में डाला था। इसमें आपके भाषिक कार्य व्याकरण संबंधित है। विचित्र देवगति अत्तर विशेष पदम लिखत, जो विचित्र देवगति इसमें आपके विशेषण पद क्या होगा, देवगति, यानी जो भाग्य की लीला है वो विचित्र है, या भाग्य की लीला की विचित्र विशेषता बता रहे, इसलिए इसमें आपके विशेषण विचित्र होगा और देवगति है वो विशेष है। दूसरा ग्रामवासी सौग्रात निष्कर्म्य तत्र आगचन अतर आगचन इति क्रियापद से कर्त पदम लिखत, यानी यहाँ आगचन आने का जो क्रियापद आए थे, कौन आए थे, इसका आपको कर्तापद लिखना, जो ग्रामवासी यानी गांव के लोग है वो आए थे, इसका आपके सही उत्तर होगा ग्रामवासी ने। ये आपको भाषिक कार्य वाले थोड़ा समझकर इसका उत्तर है वो देना, आप पहले गद्यांश पढ़कर आराम से इसका उत्तर है वो लिख सकते हो। आगे जो 12 प्रश्न है वो आपके श्लोक से संबंधित होगा। इसमें अभी एक पद्यांश दिया होगा उससे संबंधित प्रश्न है वो पूछा जाएगा। भुक्ता मन्नाल पटली भवता निपिता नयम्बुनी अतर नलिलानी निवेशितानी रे आजंस वदतस्य सरोवर से कर्त्यन केन भवितासी कर्तव्यकार। इसमें आपके पहला होगा राजंसेन कानी निपितानी, इसका आपके उत्तर होगा राजंसेन अंबुनी निपितानी, इसका सही उत्तर होगा अंबुनी। और दूसरा प्रश्न है इसमें आपके दूसरा प्रश्न होगा राजंसेन सरोवर से का भुक्ता कै कश्य कर्तव्यप्रकप भवती, यानी राजंस है वो राजंस सरोवर से मरनाल पटली भुक्ता से सरोवर से कर्तव्यप्रक अस्ति, जो राजहंस है वो सरोवर का कर्तव्यकारक है। इसमें भाषिक कार्य में निपिटान इति क्रियापद अन्वय कैन पद से होता है, जो निपिटान पद है उसका अन्वय किसके साथ होगा, इसका आपके निपिटान पद है उसका अन्वय है वो अंबुनी के साथ होगा। और दूसरा प्रश्न है इसमें भवता इति सर्वनाम पद स्थान संज्ञा पदम लिखते, यानी भवता के स्थान पर आपको संज्ञा पद लिखना, भवता के स्थान पर संज्ञा पद है वो राजहंसेन होगा। इस प्रकार आपके जो पद्यांश है उससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके तो हम एक पद्यांश और दिया होगा। इसमें पहला है मंत्री सभायाम कीदृशं भवेत्, जो मंत्री की सभा है वो कैसी थी, मंत्री सभायाम एकात्रे भवेत्। इसमें दूसरा प्रश्न है कीदृश मंत्री केना प्रकारेण परेण परिभूते, इसका आपके उत्तर होगा
वाक्पटु धैर्यवान सभायाम में कात्रे मंत्री के अपनी प्रकार होती। जो वाक्पटु यानी बोलने में चतुर धैर्यवान मंत्री है वो सभी कार्यों में सफल होता है। इसका आपके गै भागे उसमें होगा वाक्पटु धैर्यवान मंत्री अतर विशेष पदम की मस्ती, यानी जो वाक्पटु धैर्यवान जो बोलने में चतुर धैर्यवान मंत्री, इसमें आपके विशेष पद क्या होगा, इसमें विशेष पद मंत्री होगा, क्योंकि जो वाक्पटु और धैर्यवान है वो मंत्री की विशेषता बता रहे हैं। वाक्पटु धैर्यवान विशेषण है, वो जो विशेष है वो मंत्री अधिकतर 90 बार है, वो विशेष बाद में आने वाला और विशेषण है वो पहला पद होता है। दूसरा है प्रेरण परिभूयते अतर क्रियापदम किम, यहाँ पर है वो क्रियापद क्या होगा, यहाँ क्रियापद आपके परिभूयते होगा। इस प्रकार आपके जो पद्यांश है उससे 5% पूछे जाएंगे, ये भी अथवा पूछे जाएंगे, आपको दोनों में से कोई एक है वो नाट्यांश से संबंधित है। इसमें भी आपके 2 नाट्यांश दिए होंगे, अथवा में दोनों में से आपको किसी एक हल करना है और 5 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ये जो आपके पक्षियों का वार्तालाप है उससे संबंधित दिया गया है। और इसमें आपके पहला प्रश्न है नदी मध्य कै वार्ताम शृणोति सम, यानी नदी के मध्य कौन है वार्ता या वार्तालाप सुन रहा था, जो बक यानी बुगुला है वो नदी के मध्य वार्तालाप सुन रहा था। दूसरा प्रश्न है शीतल जल स्थित्वा बके कान चिंतिष्यति, यानी जो ठंडे जल में खड़ा होकर बगुला है वो किसकी चिंता करता है, शीतल जल स्थित्वा बगुला बक है वो सर्वेशम रक्षायाम उपाय चिंतिष्यति, यानी वो सभी की रक्षा के उपाय के बारे में सोचता है। इसका आपके भाषिक कार्य माम व्याय कथम अन्य अत्र माम सर्वनाम पद कस्में प्रयुक्त, यहाँ पर जो माम सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ जो माम सर्वनाम शब्द है वो बका यानी बगुले के लिए प्रयुक्त हुआ है। और दूसरा विविध पदम लोक कुर्वाणे विशेषण से विशेष पदम की मस्ती, इसमें आपके विशेषण का विशेष पद क्या होगा, यहाँ पर आपके विशेष पद है वो जंतु भी होगा, यानी ये जो विविध पद लोक कुर्वाणे ये है वो जंतु शब्द की विशेषता बता रहा है। इसके अथवा में आपके जो बुद्धीर बलवती सदा पाठ है उसका एक अंश दिया गया और उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए। पहला है कै भयाकुल चितो नष्ट, यानी कौन है वो भय से नष्ट हो गए या कौन भय से भाग गया, जो व्याघ्र यानी बाघ है वो भाग गया था, इसका आपके सही उत्तर होगा व्याघ्र। दूसरा है किम मत्वा व्याघ्रो भयकुल चितो नष्ट, यानी क्या मानकर जो बाघ है वो भय से व्याकुल होकर भाग गया था। व्याघ्र मारी काचिद्यम इति मत्वा व्याघ्रो व्याकुल चितो नष्ट, यानी कोई व्याघ्र मारी यानी बाघों को मारने वाली ऐसा सोचकर जो व्याघ्र है वो भय से आकुल होकर है वो भाग गया था। इसके आपके भाषिक कार्य में तव्या मैत को तुकम आवेदितम अतर तव्य सर्वनाम पद कस्में प्रयुक्त, यहाँ जो आपके तव्य सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पर जो तव्य सर्वनाम शब्द है वो व्याघ्र के लिए प्रयुक्त है यानी बाघ के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है गच इति क्रियापद से कट पदम की मस्ती, यानी जो गच क्रिया पद है वो उसका कर्ता पद क्या होगा, इसका कर्ता पद है वो त्वम होगा, यानी त्वम तुम। चलो इसमें आपके इस प्रकार आपके जो नाट्यांश है उसे भी 5 नंबर के 2 नाट्यांश पूछे जाएंगे। इसके त्वम वाले में से आपको दोनों में से कोई एक है वो करना है। आगे आपके जो 14 प्रश्न है इसमें आपके समास से संबंधित पूछा जाएगा। इसमें एक का आपको समास विग्रह करना है, एक का समास विच्छेद करना है और एक का समास का नाम लिखना है। पहले में समास विग्रह, इसमें महावर्ग का आपको समास विग्रह करना है। महावर्ग जो क्रमधारी समास का उदाहरण है इसका आपके होगा मान वर्ग से इति। दूसरा पिकसित है काकसित है, इसका आपको समस्त पद लिखना है, ये आपके द्वंद्व समास का उदाहरण है, इसका आपके होगा पिक काय क्यों। तीसरा है विमुडी, इसमें आपको समास का नाम लिखना है। विमुडी आपके बहुविधीय समास का उदाहरण है, ये आपके 3 नंबर के समास से संबंधित प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आगे 15 प्रश्न है उसमें आपके अव्यय के माध्यम से वाक्यों की पूर्ति करनी है। इसमें पहला है यथा गुरु खालजगा शिष्य, यानी जैसा गुरु वैसे शिष्य, इसमें आपके वैसा का अर्थ में तथा आएगा। दूसरा खालजगा क्रिया नहीं देते, यानी जैसा अचानक क्रिया नहीं करनी चाहिए। तीसरा सदा सत्यम खालजगा विजती, सदा सत्यम एवं विजती, यानी हमेशा सत्य की जीत होती है। इसमें आपके मंजूषा में 3 अवयव देंगे, उनके माध्यम से आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आगे जो खंड दे वो आपके लेखन कार्य सम्मिलित होगा। इसमें आपके 16 में एक प्रार्थना पत्र और उसके अथवा में एक अनौपचारिक पत्र दिया होगा आपको, या तो अनौपचारिक पत्र में जो 8 वर्ड दिए होंगे उनके माध्यम से पूर्ति करनी है, या प्रार्थना पत्र लिखना है, ये 4 नंबर का रहने वाला है। भगवान 10वीं कक्षा है छात्र महेंद्र अस्ति सविद्यालय से प्रधानाचार्य दिन दिवसीय रुग्ण अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखी थी, यानी आप 10वीं कक्षा के छात्र महेंद्र और अपने विद्यालय प्रधानाचार्य को बीमार होने के कारण है वो प्रार्थना पत्र लिखनी है। और इसके अथवा आपके जो दिए गए पत्र इसकी आपको पूर्ति करनी है। इसमें आपको प्रार्थना पत्र में सबसे पहले लिखना है सेवायाम, फिर उसके नीचे श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय, फिर विद्यालय का नाम और फिर स्थान का नाम, फिर विषय लिखना है दिन दिवसीय रुग्ण अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र, फिर महोदय उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन अस्ति यतएम गत दिवसात अति रुग्णो अस्मि अतएम विद्यालय आगंतुम समर्थनास्मि, यानी उपयुक्त विषय के अंतर्गत निवेदन है कि मैं पिछले 2 दिनों से वो बहुत बीमार और इसलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। प्रार्थना अस्ति यत 13 मार्च से 14 मार्च दिनांक पर्यंत दिन दिवसीय अवकाश स्वीकृति माम अनुग्रहित, यानी आपसे प्रार्थना है 13 मार्च से 14 मार्च तक 2 दिन का अवकाश देख रहे हैं मुझे अनुग्रहित करे। फिर आपको लिखना भवताम आज्ञाकारी और फिर नाम जो प्रश्न दिए गए वही लिखना, आपको अपना नाम नहीं लिखना। फिर क्लास और इधर नाम के सामने दिनांक लिखनी है, अथवा आपके जो पत्र है उसकी ये जो मंजूषा वर्ड दिए गए उनके माध्यम से पूर्ति करनी है।
इसमें आपके सबसे पहले खालिस्तान में आएगा जयपुर रहते हैं, यानी जो अनौपचारिक पत्र या आपने हम जो परिवार वालों या जो संबंधित होते हैं उनको पत्र लिखते हैं, उसमें सबसे पहले आपको स्थान लिखना है और फिर दिनांक है वो लिखनी है। पहले रिक्त स्थान में आएगा जयपुर रहते हैं, दूसरा प्रिय अनुज अनुराग, फिर शुभ आशीर्वाद, अतर सर्वम कुशलमस्ति, यह सभी कुशल है तव कुशलता परमात्मा शरद काम, आपकी कुशलता की हम सदैव कामना करते हैं। चिरकाला तव पत्रम न प्राप्त, यानी लंबे समय से आपका पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अतः मैं चिंता जायदा, इसलिए बहुत अधिक चिंता हुई। पूर्व प्रतिमासम कुशल पत्र प्रश्न एवं साधारण नियम आशित अधुना किम जातिमति नाम जाने संप्रति पत्रोत्तम शीघ्रम प्रेषी, यानी पहले है वो प्रत्येक माह कुशल पत्र भेजते थे, आजकल है वो क्या वह पत्र नहीं भेजते, जल्दी इसका उत्तर भेजिए। मम अध्ययनम सुचारू रूपेण प्रचलति, यानी मेरा अध्ययन है वो सुचारू रूप से चल रहा है। दिन त्रयंतरम मम अर्धवार्षिक परीक्षा प्रवर्तित भवति, यानी 3 दिन से मेरी अर्धवार्षिक परीक्षा वो प्रारंभ होगी। परीक्षानंतरम एवं शीतकालीन अवकाश गृह आगत्य में, यानी परीक्षा के बाद शीतकालीन अवकाश में मैं घर आऊंगा या आऊंगी। तब अध्ययन समय प्रचलती ने तेरा अध्ययन है वो सही चल रहा है या नहीं, तब यह स्व-अध्ययन प्रवृत्ति विधेय, तो हमारे जो स्व-अध्ययन की प्रवृत्ति उसके बारे में वर्णन करते हुए लिखना है। माता चरणोरपि मम अभिवादन, माता पिता के चरणों को मेरा अभिवादन। अनुजय अपीरताए सने आशीष उच्यते, जो छोटी अपीरता है उसको सने आशीष और पत्रोत्तम अवश्यम शीघ्रम से प्रश्न, यानी पत्र का उत्तर है वो शीघ्र ही जल्दी भेजिए। बहुत शुभाकांक्षी आदित्य, यहाँ आपको जो स्वयं का नाम प्रश्न दिया गया वो लिखना है, इसमें आपके स्वयं का नाम है वो आदित्य दिया गया, आप आदित्य अपने छोटे भाई अनुराग को पत्र लिख रहे हो, यानी उनका लंबे समय से पत्र प्राप्त नहीं है, उसका हालचाल जानने के लिए पत्र लिख रहे हो। आगे जो 17 प्रश्न है उसमें आपको चित्र देकर 8 वाक्य लिखना है, ये 4 नंबर का रहने वाला है। इसके अथवा में आपके है वो एक मंजूषी दिए गए, उसके माध्यम से आपको संवाद की पूर्ति है वो करनी है। इसमें आपके चित्र है वो इदम चित्रम स्वतंत्रता दिवस समारोह अस्ति, ये जो चित्र है वो स्वतंत्रता समारोह का है। अस्मिन चित्रे रक्त दुर्गे ध्वजोल्लोलनम अस्ति, इस चित्र में वो लाल किले पर ध्वजारोहण हो रहा है। जना स्वतंत्रता दिवस समारोह मनोयज्ञ पूर्व पश्यन्ति, जो लोग है वो स्वतंत्रता दिवस का समारोह मनोयोग से देख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष में अगस्त मास से 5-10 तारीख का आयोजित है, जो स्वतंत्रता दिवस है वो प्रतिवर्ष अगस्त मास की 15 तारीख को आयोजित होता है। अस्मिन दिवस से भारत देश से स्वतंत्र है बहुत, इस दिन जो भारत देश है वो स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता दिवस से मुख्य समारोह दिल्ली में होती है, जो स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह है वो दिल्ली में होता है। अस्माकम विद्यालय प्रधानाचार्य ध्वजारोहणम करोति, हमारे विद्यालय में जो प्रधानाचार्य जी है वो ध्वजारोहण करते हैं। स्वतंत्रता दिवस त्याग से वीरता या से प्रतीक वर्तते, जो स्वतंत्रता दिवस है वो त्याग और वीरता का प्रतीक है। इसके अथवा में आपके एक जो संवाद है वो दिया होगा। मंजूषा उत्पादन गृहीत्वा चिकित्सालय दर्शन इति विषय वार्तालाप पूरे, आपको जो चिकित्सालय दर्शन यानी एक हॉस्पिटल का वर्णन किया, इसमें 2 मित्रों के बीच संवाद है वो उसकी आपको पूर्ति करनी, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। इसमें सबसे पहले पुनीत है वो सुरेश से पूछता है त्वम कुत्र गच्छसि, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। जो सुरेश है वो कहता है त्वम अपि गच्छ, तुम भी आओ। चले पुनीत, अरे तत् किम भवनम वस्ति, अरे वहाँ कौन सा भवन है। सुरेश कहता है तत् चिकित्सालय भवनम वस्ति, वहाँ चिकित्सालय भवन है। आवाम अपि मातुलम दृष्टु, चले हम भी है वो अपनी माता जी के दिखाने चलते। पुनीत से कैन रोगेन पीड़ित है, पुनीत सुरेश से पूछता है वह किस रोग से पीड़ित है। सुरेश से उक्त रक्तचापेन पीड़ित है, वह उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी से पीड़ित है। पुनीत कहते हैं श्वेत प्रवार धारका के संति ते किम कुरंती, यानी जो श्वेत वस्त्र धारण के है वो कौन है और वो क्या करे। सुरेश कहता है ते चिकित्सा संति, वे चिकित्सक यानी डॉक्टर रहते हैं। उपचारम कुरंती, हुए उपचार करे। इस प्रकार जो मंजूषा में 8 वर्ड दिएंगे उसके माध्यम से आपको संवाद की पूर्ति करनी है। आपको वाक्य का भाव पहले हिंदी में अनुवाद करोगे तो आपको ये आराम से इन वाक्यों की आप पूर्ति कर सकते हैं। ये 4 नंबर बहुत ही इजी है। आगे 18 प्रश्न है, इसमें आपके जो 6 वाक्य देंगे उसमें से आपको किसी 4 का संस्कृत में अनुवाद करना है, ये भी 4 नंबर का रहने वाला है। इसके लिए आपको कारक और शब्द रूप और धातु रूप याद होना। चले पहला है वे देश के लिए धन देते हैं, इसका आपके संस्कृत में होगा ते देशाय धनम दत्ति, यानी वे देश के लिए धन देते हैं। धातु का अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे दूसरा है राम के साथ सीता वन जाती, इसमें आपके साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होगी। रामायण से सीता वन में गच्छति। आगे तीसरा है वह दुष्ट पर क्रोध करता है, आपके क्रोध के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। से दुष्टाई क्रोध्यति है, से दुर्जनाई क्रोध्यति। आगे 5वां प्रश्न है गंगा हिमालय से निकलती यानी अलग होती है, अलग होने के अर्थ में अपादान कारक पंचमी विभक्ति प्रयोग होगा। इसमें आपके होगा गंगा हिमालयात प्रभवती, निकलने के अर्थ में धातु का प्रयोग होगा प्रभवती। 5वां है वृक्ष पर पक्षी वृक्ष खग्गा संति, यानी पर के अर्थ में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे 6वां प्रश्न है किशोर स्वभाव से मेहनती है, यानी इसमें आपके प्रकृति के बारे में बताया गया। इसमें आपकी तृतीय विभक्ति होगी, यानी किशोर है प्रकृति या मेहनतीम आशित, यानी जो किशोर है वो प्रकृति से मेहनती है। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस प्रकार आपको इन 6 में से कोई 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है।
और जो 1900 प्रश्न है इसमें आपके कथा क्रम संयोजन करना है, यानी 8 वाक्य दिए होंगे, जो क्रम अनुसार नहीं होंगे आपको उनका कथा क्रम संयोजन करके है वो लिखना है। इसमें पहला 21 ग्राम एक माता निवास सम, यानी 1 ग्राम में एक माता निवास करती दूसरा वाक्य आपके कटा। तीसरा एकदम माधव जोर पीड़ित है, बहुत एक बार माधव है वो बुखार से पीड़ित हुआ, माता सब पुत्र माधव चिकित्सालय में नियोजित, माता है वो अपने पुत्र माधव को चिकित्सालय ले जाती, चिकित्सक माधव औषधम दत्वान, यानी चिकित्सक ने माधव को औषधि दी, औषधम खादु तो पुत्र निरोग है बहुत, यानी औषधि खाकर वो पुत्र निरोग हो गए। इसके अथवा में आपके एक प्रातः काल का दृश्य दिया होगा, उसके बारे में आपको वर्णन करना है, यानी वर्ड दिए होंगे उसके आधार पर आपको वर्णन करना है। इसमें आपका अनुच्छेद होगा प्रातः काल है सूर्य से प्रकाश बहुत ही अंधकार है 6 गस्ती, यानी प्रातः काल में सूर्य के प्रकाश होता है और अंधकार है वो चला जाता है। प्रातः काल जना व्यायाम कुर्वन्ति भ्रमंती च, प्रातः काल में लोग है वो व्यायाम करते हैं और भ्रमण भी करते हैं। प्रातः काल बालका क्रीडंती, प्रातः काल में जो बच्चे होते हैं वो खेलते। प्रातः काल शीतल वायु होती, प्रातः काल में जो वायु है वो शीतल बहती है। प्रातः काल वृक्षेषु पक्षी ने कूदंती, प्रातः काल में जो वृक्ष है उस पर पक्षी गूंजते और प्रातः काल वृक्षेषु पुष्पाणि विकसन्ति, प्रातः काल में जो वृक्ष होते हैं उन पर पुष्प विकसित होते हैं। इस प्रकार आपके जो बोर्ड परीक्षा में है वो संस्कृत में 19 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके संस्कृत का चौथा मॉडल पेपर पूरा 3 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे थे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए, आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।